नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। वक्त है बड़ी बहस का। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए होने वाला व्रत करवा चौथ आज है। अभिनेत्री करीना कपूर ने कहा है कि वो करवा चौथ नहीं कर रही हैं। प्यार के लिए भूखे क्यों मरना, ये कहा है करीना कपूर ने। करीना के मुताबिक उन्हें पति के लिए प्यार साबित करने की जरूरत नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्यार के लिए भूखा मरना जरूरी है। पर्दे पर भले करीना करवा चौथ का उत्सव मना चुकी हूँ, लेकिन रियल लाइफ में करीना के लिए व्रत रखकर अपने पति के लिए प्यार साबित करने की जरूरत नहीं है। Well, all I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए भले ज्यादातर महिलाएं आज भूखी प्यासी रहकर व्रत कर रही हों, लेकिन करीना का कहना है कि प्यार के लिए भूखे क्यों मरना। वो लोग जो आपको चाहने वाले हैं उनको क्या बधाई देंगी करवा चौथ की? कल के लिए क्या बधाई खाना देंगी? खाओ, मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो यार, प्यार में भूखा क्या मरना। सोमवार को एक शोरूम के उद्घाटन के मौके पर करीना ने कहा कि पति की लंबी उम्र के लिए भूखे रहने का कोई मतलब नहीं है। करीना कपूर ने अभिनेता सैफ अली खान से पिछले साल निकाह किया था। अब करीना के इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल ये है कि क्या पत्नियां समाज के दबाव में व्रत रखती हैं या पति के डर से व्रत रखने को मजबूर होती हैं पत्नियां। सिर्फ एक दिन के व्रत से क्या वाकई किसी की उम्र लंबी हो सकती है? जहां ये व्रत नहीं होता तो क्या वहां पतियों की उम्र लंबी नहीं होती है? आस्था के आगे इन सवालों के जवाब मिलने मुश्किल है। तो सवाल यही है यहाँ पर कि करवा चौथ का व्रत आस्था से कितना जुड़ा है और उसके साथ ही साथ क्या भूखे रहकर ही आप अपना प्यार अपने पति के लिए साबित कर सकते हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी की नेता पूनम आजाद जी इस चर्चा में मौजूद हैं। पूनम आजाद जी, एक सवाल जो करीना कपूर ने अपने बयान से उठाया वो ये कि पति की लंबी उम्र की कामना के लिए और पति के प्रति अपना प्यार जताने के लिए क्या व्रत करना जरूरी है, क्या भूखे रहना जरूरी है? देखिए, हमें वाकई बहुत आश्चर्य हो रहा है उनके इस बयान से, क्योंकि हम एक भारतीय नारी हैं। ये अलग बात है कि भारतीय नारी अब रसोई से निकल के अंतरिक्ष तक जा पहुंची है, लेकिन हम अपनी भारतीय नारी होने के नाते अपनी परंपरा, अपने धर्म कि इसको कैसे भूल सकते हैं। हम जैसे अलग अलग प्रांतों में कहीं करवा चौथ मनाया जाता है, कहीं वट सावित्री मनाया जाता है, कहीं महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा मनाया जाता है। तो इनको हमें मनाना चाहिए। और जहाँ तक अब ये किस धर्म का पालन करें ये हमें नहीं मालूम। ये सैफ अली खान से शादी कर चुके, शायद हो सकता है वहाँ मुस्लिम में नहीं मनाया जाता हो, इसलिए नहीं मना रही। लेकिन हमें अपने त्योहार का आदर जरूर करना चाहिए एक भारतीय नारी होने के कारण। आप कह रही है ये आस्था का प्रश्न है और त्योहार का आदर होना चाहिए। मीडिया विश्लेषक वर्तिका नंदा जी भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। वर्तिका जी, तो फिर क्या कहा जाए, जब बात आस्था और विश्वास की आती है तो फिर भूखे रहने जैसे सवालों को नहीं उठाना चाहिए? आस्था के आगे ये क्या फीके पड़ जाते हैं? देखिए, आदर की बात करना और उसे अनिवार्यता में बदलना ये दो अलग बातें हैं। जैसे करीना ने कहा भूखे मरना, मैं नहीं मानती एक दिन के व्रत से कोई भूखा मरता है। लेकिन जो पूनम जी ने बात की उसकी बात भी मैं जरूर करना चाहूंगी कि क्या जो महिलाएं व्रत नहीं रख रही वो क्या अपने पति की लंबी उम्र की दुआ नहीं करी? एक सवाल और, लड़कियां अक्सर अपने माँ बाप के लिए भी व्रत नहीं रखती, भाई बहन के लिए कोई किसी व्रत की ऐसी प्रथा नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि लड़कियां अपने माँ बाप से प्यार नहीं करती या भाई बहन से प्यार नहीं करती? प्यार को अकेले व्रत से जोड़ लेना जरूरी नहीं है। हमें ये भी मानना चाहिए परंपराएं अपनी जगह हैं, लेकिन साथ ही साथ जब समाज बदलता है, जब पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य खुलने लगता है, तो लॉजिकल तरीके से सवालों को पूछा जा सकता है। और ये भी कि किसी को हम पेंट कर दें सिर्फ इसलिए कि उन्होंने व्रत नहीं रखा तो वो पतिव्रता नहीं है, ये मुझे लगता है थोड़ा सा। आप कह रही हैं कि जो रखना चाहे वो रखे, लेकिन उसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखना और ये कहना कि जो नहीं रखता है उसके लिए कुछ गलत होगा या फिर वो क्या पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना नहीं करती, क्या ये ठीक है? इस पे आप सवाल उठा रही हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बाकी मेहमानों को शामिल करेंगे, लेकिन पूरी चर्चा में वो कौन सी अहम बातें हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है? क्या प्यार में भूखा मरना जरूरी है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसके आगे सवाल ये भी उठता है कि महिलाएं समाज के दबाव में क्या ये व्रत रखती हैं? क्या दबाव होता है समाज का जिसके चलते ये व्रत रखा जाता है? एक सवाल ये भी उठ सकता है कि क्या पति के डर से व्रत रखती हैं पत्नियां? अलग अलग पहलू
हो सकते हैं इस पूरी चर्चा के। एक सवाल ये भी कि क्या गिफ्ट के लालच में तो व्रत नहीं, हालांकि इस पे महिलाओं की राय बहुत अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये सभी सवाल हैं जो इस चर्चा की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में आते हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जूली जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। जूली जी, आपका क्या मानना है, कितना आस्था से जोड़कर देखा जाए करवा चौथ के इस व्रत को, और कितना इसको जोड़ करके देखा जाए एक दबाव से? वो पति का हो सकता है, वो इन-लॉज का, परिवार का, किसी का भी हो सकता है, क्या कहेंगे आप? ठीक है। जूली जी से हमारा संपर्क जो है वो नहीं हम साथ पाए हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नंदिता पांडे जी भी मौजूद है यहाँ स्टूडियो में। नंदिता जी, आपने दो पक्षों को सुना, एक पक्ष जो इसके पक्ष में है और एक जो इसको दूसरे नजरिए से देख रहा है। आप इस स्थिति को कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो आज का त्यौहार है इसका काफ़ी वैदिक, उसमें भी आप महाभारत कहें, रामायण कहें, वहाँ पे भी चर्चा है। और अगर हम उसको आस्था के रूप में देखें तो हाँ, आस्था बहुत सारी है, बहुत सारी माइथोलॉजिकल इसके पीछे एनेक्डोट्स भी हैं जिनके अगर हम फॉलो करें तो होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पर्सनली अगर ये कहा जाए तो ये एक पति और पत्नी के बीच में आपस की अंडरस्टैंडिंग है, आपस में आप एक दूसरे से कैसे आप अपना प्यार प्रकट करना चाहते हैं। पूरे साल में अगर मैं उसको उस तरह से लेके जाऊं, जॉइंट फैमिलीज होती थी पहले, ये जो आप देखें जो कार्तिक चतुर्थी होती है जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं, और ऐसा नहीं है, साउथ इंडिया में और महाराष्ट्र में आज के दिन पुरुष भी व्रत रखते हैं क्योंकि इसको गणपति का एक बहुत इंपॉर्टेंट डे माना जाता है और किसी भी प्रकार के संकट से मुक्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अब नदर्न इंडियन बेल्ट में क्यों ऐसा होता था, बिकॉज अगर हम उस टाइम को लेके चले जब से ये व्रत की प्रथा शुरू हुई, उस वक्त में सीजन चेंज होता था, हस्बैंड सारे बाहर निकलने जाते थे, लड़ाई के लिए जा रहे हैं, अपनी एक्सटेंडेड बाउंड्रीज को पता करने जा रहे हैं, महिलाएं घर पे रहती थी। तो अपने आप एक नेचुरल फोर्स रहता है कि आप अपने पति के बारे में बहुत वरीड है, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी तरफ से जो भी मैक्सिमम हो सका आपने एक प्रण रखा, एक एफर्मेशन जिसे हम बोलते हैं। तो जैसे बोलते थे पार्वती माँ ने तप किया, उसी तरह से ये सेक्रीफाइस तो हमारे इंडियन कल्चर में शुरुआत से ही रहा है। और व्रत की हम क्या बात करें, इसके 4 दिन बाद ही अहोई का व्रत है जो कि बच्चों के लिए रखा जाता है, आपकी अपनी संतान के लिए रखा जाता है, वो उससे भी ज्यादा कष्टकारी होता है। और केवल करवा चौथ ही नहीं है, जैसा कि वर्तिका जी ने भी कहा, तीज भी होता है। हरतालिका तीज में तो दूसरे दिन सुबह जाकर के व्रत तोड़ा जाता है, वो भी पंडित को दान देने के बाद। तो व्रतों के बहुत सारे प्रोसेस हैं। अगर हम, ये केवल हिंदू कल्चर में नहीं है, आप क्रिश्चियनिटी में देखें, देयर इज अ 40-day पीरियड जब वो एक सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, कोई भी अपनी एक फेवरेट चीज को त्याग देते हैं। या रोजे हैं, रोजे में क्या रोज व्रत नहीं होते? नंदिता जी, आप कह रही है कि ये हर धर्म में ये चीज देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पे सवाल उससे एक कदम आगे बढ़ रहा है। और हमारे साथ इस बीच अभिनेत्री डॉली बिंद्रा जी भी जुड़ गई हैं। डॉली बिंद्रा जी, ये सवाल आज करवा चौथ के मौके पर इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अभिनेत्री करीना कपूर ने ये बात कही कि अपने पति के लिए मुझे प्यार साबित करने के लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं है। सवाल यहाँ पे यह है कि जिनकी आस्था है वो रखें, लेकिन जिनकी आस्था नहीं है, क्या आप उन्हें सिर्फ इसीलिए अलग करेंगे कि ये कहकर कि वो अपने पति की लंबी उम्र नहीं चाहती हैं, इसीलिए व्रत नहीं रख रही है? कैसे देखेंगे हम इस स्थिति को? देखिए, पहली बात तो ऐसी बात नहीं है कि पति के लिए, कोई भी धर्म पत्नी अपनी पति के लिए लंबी उम्र नहीं चाहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी औरतें, सभी पत्नियां अपने पति के लिए, पति एक भगवान का रूप होता है तो उनके लिए हमेशा लंबी उम्र चाहती है। दिल की दुआएं होती है, अपने ऊपर होता है। ये कोई जबरदस्ती है नहीं कि करीना कपूर बेबे को जबरदस्ती व्रत रखना पड़े। ये अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपना विश्वास है, अपने अपना तौर तरीका है। वो किस तरीके से अपने हस्बैंड के लिए दुआएं करती हैं, अल्लाह को प्रेयर करती हैं, मंदिरों में जाती, मस्जिदों में जाती, वो उनके ऊपर है, वो कैसे पूजा पाठ करती हैं, वो अपने इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। हम जानबूझकर किसी पर किसी भी तरह का अपना विश्वास हम किसी पर इंडिविजुअल पर नहीं थोप सकते कि आप ऐसा करें, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन राइट्स, हक है उनका कि उनको कैसे अपना करवा चौथ मनाना है, या खा पी कर मनाना है, या उपवास करके मनाना है, या व्रत करके। तो रहा सवाल करीना का बेबो का, अपनी इंडिविजुअल चॉइस है उनकी।
और ठीक है डॉली बिंद्रा जी, आपने एक अहम बात कही, आपने कहा ये व्यक्ति पर छोड़ दिया जाना चाहिए, फैसले का सम्मान होना चाहिए, जो आस्था के लिए कर रहे हैं उसका उसके लिए सम्मान होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं समाज का, परिवार का दबाव भी आता है जिसके चलते महिलाओं को ये व्रत करने पड़ते हैं? चर्चा जारी है हमारी कि करवा चौथ के दिन पति के लिए प्यार साबित करने के लिए क्या भूखे रहना जरूरी है। और ये जो सवाल उठा है फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर के उस बयान से, जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने पति के लिए व्रत रखेंगी, तो उन्होंने कहा कि ये त्योहार का मौका है, इसे वो सेलिब्रेट करना चाहेंगी, तो मिठाई खाओ, प्यार में भूखे रहने की क्या जरूरत है, ये सवाल उन्होंने उठाया। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान बने हुए हैं। पूनम आजाद जी, आपने चर्चा में ये बात कही कि ये त्योहार है, हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ा है, तो इसका आदर करना चाहिए। क्या त्योहार का आदर त्योहार के दिन व्रत रख के ही हो सकता है? फिर उन पत्नियों का क्या जो कहीं ना कहीं समाज के दबाव में या अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर इस व्रत को रखती हैं? फिर तो आदर नहीं हुआ ना, वहां पर एक कंपल्शन हो गई। देखिए, जब हम दूसरे त्योहार, अभी नवरात्रा गया, उसमें हमने माँ और महिला को शक्ति के रूप में पूजा की, आराधना की, 9 दिन हमने उनकी, तब तो ये सवाल नहीं उठता है। लेकिन सवाल ये करवा चौथ या वर सावित्री के व्रत के पर ही क्यों उठता है? ये जैसे ही कोई अन्य त्योहार है, ये भी त्योहार है। बल्कि हम महिलाओं से भी पूछना चाहेंगे, जितनी महिलाएं उपस्थित हैं सभी ने लाल रंग का रंग धारण किया हुआ है, जो सुहाग का प्रतीक है। इसका मतलब है महिलाओं की आस्था कहीं न कहीं इस पर्व से जुड़ी हुई है और होनी चाहिए। हम इसकी आदर करते हैं क्योंकि हमारा ये हिंदू रीति का ये बहुत बड़ा ये पर्व होता है जिसे हमें आदर करना चाहिए। जैसे अभी दिवाली आएगा, उसी तरह से आज करवा चौथ आया, हाँ। फिर अहोई व्रत आएगा, फिर जितिया व्रत होता है, फिर छठ व्रत आएगा। सभी व्रतों त्योहारों का पूनम आजाद जी, आप ये कह रही हैं कि जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, व्रत भी उसका हिस्सा है, तो अगर आप उसका आदर करते हैं, सच्ची भावना से देखते हैं, तो आपको उसे उसी स्पिरिट में मनाना चाहिए। वर्तिका नंदा जी, आप सहमत होंगी पूनम आजाद जी की बात से? ये है कि जो व्रत ना रख पाए, हम उन्हें दूसरे कलर से पेंट ना करें, उनकी कुछ मजबूरी भी हो सकती है। जैसे ईंट की, अगर ईंट उठाने वाली कोई महिला है और वो सारा दिन अगर अपने पति के साथ ईंट उठाती रही है और वो व्रत ना रख पाए और हम उसे इसलिए पेंट कर दें कि देखिए ये पतिव्रता नहीं है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो उसके साथ अन्याय होगा। दूसरी बात ये, कई बार किसी की सेहत भी परमिट नहीं करती, उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरी बात, प्रतीक का जहां तक सवाल है, सारे प्रतीक औरतों के लिए क्यों हैं, ये हमें औरत होने के नाते भी सोचना चाहिए। सिंदूर का प्रतीक हमारे लिए, एक शादी की जो अंगूठी है वो भी हमारे लिए, मंगलसूत्र भी हमारे लिए। पुरुष शादी करने के बावजूद उस पर ये कोई कंपल्शन नहीं है कि किसी प्रतीक के जरिए उसे इस बात को साबित करना है कि वो शादीशुदा है और यहाँ पर एक फुल स्टॉप है। रानियां राजा के लिए हमेशा व्रत रखती हैं कि राजा की सलामती रहे। राजा भी तो कभी कभी व्रत रख लिया करे रानियों के लिए कि उनकी भी उम्र लंबी हो, क्योंकि रानी की अगर उम्र लंबी होगी तो बहुत साबित जाहिर सी बात है कि पारिवारिक सेहत भी अच्छी रहेगी। कुछ कहना चाहती है इस पर? झगड़ा का नहीं है, पूनम आजाद जी, कुछ कहना, लड़ाई का नहीं है, झगड़े का नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन समझने का आपने नजरिया चाहते हैं। आजकल जिस तरह आजकल महिलाओं को खुद अपनी सुरक्षा के लिए भी व्रत रखना बहुत जरूरी है। जो हालात है, महिला पति के, ये तो पति पत्नी का प्रेम भी है, लेकिन आज के दौर में महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए भी खुद व्रत रखना नहीं। लेकिन व्रत ही क्यों पूनम जी, जोड़ के देखें। नंदिता जी, सवाल ये कि व्रत ही क्यों? क्या व्रत ही एक तरीका है सुरक्षा के लिए, प्यार दिखाने के लिए, किसी की लंबी उम्र के लिए? जिस कल्चर में व्रत नहीं रखा जाता, क्या वहाँ पतियों की लंबी उम्र नहीं होती क्या, या वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती? नंदिता जी, एक देखिए, पहली बात तो करवा चौथ का जो व्रत है ये प्रांत विशेष का है। ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया में है कि सारे ही इंडिया में ये किया जाता है। रोजा के लिए व्रत करते हैं, तब तो जो हम बात करते हैं, ठीक है पूनम जी, हाँ मैं आऊंगी आपके पास। आप कह रहे हैं कि सिर्फ करवा चौथ के व्रत पर सवाल क्यों? हालांकि सिर्फ करवा चौथ के व्रत पर सवाल नहीं है, बाकी चीजों पर भी है। सामाजिक दबाव में ये व्रत रखती है। ठीक है, आपने कई बातें की हैं और कई सवालों को इसमें जन्म दिया है। नंदिता जी, डॉली बिंद्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्द लौटते हैं।
चर्चा कर रहे हैं हम लगातार इस बात पर कि करवा चौथ के दिन पति के लिए व्रत रखना, भूखे रहना, क्या यही एक तरीका है पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, पति के स्वास्थ्य के लिए और पति के लिए प्यार दिखाने के लिए? क्योंकि अभिनेत्री करीना कपूर ने कहा है कि प्यार में भूखे क्यों रहना, ये अगर एक त्योहार का मौका है तो इसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, इसमें भूखे रहने की क्या जरूरत है। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान बने हुए हैं और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नेता कुनिका जी भी इस चर्चा में जुड़ गई हैं। कुनिका जी, आपको क्या लगता है, सवाल करीना कपूर ने ये उठाया है कि प्यार में भूखे क्यों रहना, और उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या यही एक तरीका है इस व्रत को निभाने का और पति की लंबी उम्र की कामना करने का? नहीं, पत्नियां बहुत सारे ऐसी चीजें करती हैं जो प्यार दिखाने के जरिए होते हैं। पति का घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, पति को खुश करती है, इन टर्म्स ऑफ इमोशनली उसे पूरी तरह से सहारा देती है हर फील्ड में। तो ये भी तरीका है पति को खुश रखने का और उनकी लंबी उम्र के लिए। अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो वो लंबी उम्र कहाँ से होगी, फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां भी होंगी। तो आई डोंट थिंक फास्ट इज द वे टू कि आपके पति उसी से लंबी उम्र उनको मिलेगी। लेकिन अगर ये सेंटिमेंट है लोगों का तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि ये एक जोर जबरदस्ती ना हो और ये अपने दिल से कोई महिला करे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक अहम बात आपने कही, अपनी बहू को मना किया। अच्छा, आप फास्ट मत सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। नंदिता जी, इसी सवाल पर मैं आऊंगी, कितना क्या दबाव रहता है पत्नियों पर? आपके सामने नंदिता जी ऐसे कोई इंस्टेंसेस, उदाहरण आए हों जहां समाज या इन लॉज की तरफ से दबाव देखने के लिए मिला हो? जी हाँ, कई बार होता है, ऐसा भी होता है कि फैमिली प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सोसाइटी पेयर प्रेशर भी होता है। जिस जगह में आप रह रहे हैं, आपका कल्चर नहीं भी है, तब भी आप फॉलो करने लगते हैं क्योंकि बाकी सारे और लोग वो उस प्रेशर को डाल रहे हैं। बट देन अगेन आई से आज हम 21st सेंचुरी में, और ये हम सभी महिलाओं के लिए भी है कि आपका अपना इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पति के लिए व्रत रखना है तो आप रखिए, क्योंकि ऐसा कोई जो आज के में मैंने जैसे बोला ये प्रांत विशेष का त्यौहार है, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये व्रत नहीं रखा जाएगा तो आपके पति की लंबी उम्र नहीं होगी। लेकिन हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकली भी बोले या वैदिक तरीके से भी बोले, हमेशा व्रत का विधान इसलिए रहा जाता है जब आप व्रत रखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप एक वक्त का खाना आपने छोड़ा तो मतलब वो किसी के पास चला गया, किसी और को का पेट भरा। तो उसी तरह से अगर आप व्रत नहीं भी रखे, आप दान पुण्य भी कर लेंगे। रेमेडीज जब हम एस्ट्रोलॉजी में देते हैं तो वो भी हम इसी तरह से देते हैं। हम कहते हैं फास्ट आप नहीं रख सकते, आपकी सेहत अलाउ नहीं करती, आप दान कर लीजिए, चैरिटी कर लीजिए, ऑर्फनेजेस में चले जाइए, यू कैन डू दैट। लेकिन डॉली बिंद्रा जी, सवाल ये है कि जिस तरह का हमारा कल्चर है और करवा चौथ का व्रत जिस तरह की मान्यता और अहमियत वो रखता है, ऐसे में जो पत्नियां किसी भी वजह से अगर नहीं रख पा रही हैं, क्या उनके लिए ये इतना आसान हो सकता है? दबाव कहां से आता है? समाज का दबाव होता है क्या? पति के डर से भी कई पत्नियां रखती हैं, सवाल तो ये भी उठता है। ये अगर पति के डर से जो पत्नियां रखती हैं तो वो इंडिविजुअल परिवार में डिपेंड करता होगा या है, उसके बारे में जानकारी हमें नहीं है। रहा सवाल, मैं मेरे परिवार का बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने लिए रखना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड के लिए रखना चाहूंगी, अपने सुखी जीवन के लिए रखना पाऊंगी। इसमें कारण बहुत सारे हैं। ये आगे फ्यूचर आने वाला जो कल है आपके लिए हर तरीके से सफलता लाता है, हर तरीके से शुभ होता है। और ऐसा नहीं कि आप नहीं करें तो, मानना ना मानना अपने ऊपर होता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि करना है या नहीं। और रहा सवाल, आज की तारीख में अगर आप देखने जाएं, ये सभी हिंदुस्तान की महिला के वास्ते जरूरी नहीं है कि वो रखे। सोसाइटी प्रेशर नहीं है कि रखे, ये प्रेशर अपने ऊपर है कि आप अगर रखना चाहते हैं, जो भी अपने दिल आपका जो चाहता है, अब दिल है कि मानता नहीं, अगर नहीं करना चाहता है तो ये आपकी इंडिविजुअल सोच है। ठीक है डॉली जी, आप कह रही है कोई सोसाइटी का प्रेशर आपको नहीं दिखाई देता महिलाओं पर। वर्तिका जी, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या कोई
पीयर प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर कुछ नहीं होता है महिलाओं पर, सिर्फ अपनी चॉइस से, अपने इच्छा से रखती है महिलाएं? कि बहुत ज्यादा होता है सोसाइटल प्रेशर। और अब जबकि अब मीडिया के लिए खास तौर पर जब हर चीज एक इवेंट है और करवा चौथ एक इवेंट के तौर पर इमर्ज किया है। आप देखिए आज से 10 साल पहले करवा चौथ पर इस तरह की बातें नहीं होती थी। अब आप देखिए करवा चौथ के आने से पहले कितने तरह के डिस्काउंट्स, और यहाँ तक कि करवा चौथ इतना एक्सपेंसिव अफेयर हो गया है कई घरों में, और उन घरों के लिए बड़ी दबाव की बात हो जाती है जो इस तरह के एक्सपेंसिव अफेयर अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं ये मानती हूँ त्योहार का सम्मान करना चाहिए, लेकिन समय के साथ त्योहारों को हमें सादगी से भी बनाना चाहिए। जो भी मैडम बोल रही थी बात मैं एग्री करती हूँ, गुडनेस की बात उन्होंने कहा, चैरिटी की बात, उसी तरह अगर त्योहार हमें ये भी सिखाएं, हम त्योहार मनाएं, खुशी से मनाएं, सेलिब्रेट करें, लेकिन सादगी के साथ अगर सेलिब्रेट करें। लेकिन तो क्या वो सादगी दिखाई देती है? पूनम आजाद जी, जिस तरह से टीवी सीरियल्स की बात करें, फिल्मों की बात करें, करवा चौथ को जिस तरह से पेश किया गया है, जो ग्लैमराइज किया गया है, जिस तरह से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जब इसे मनाती हैं तो वो चीजें खबरों में आ जाती हैं, आपको लगता है? और राजनेताओं की भी बात करें, सुषमा स्वराज के घर की तस्वीरें आज हम देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं आस्था ने अब बैक सीट ले ली है, आस्था पीछे चली गई है इस पूरे मामले में, और ग्लैमर, इसके साथ फैशन, हाईटेक तकनीक, ये तमाम चीजें करवा चौथ के साथ अब ज्यादा जुड़ गई हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, महिलाएं चाहे राजनीति में हो, चाहे एक्ट फिल्म में हो, जब उनका एक नाम बन जाता है तो निश्चित रूप से वो एक एम्बेसडर, किसी संस्कृति की एम्बेसडर बन जाती है। और हमें अच्छा लगता है कि जब वो महिलाएं अपने संस्कृति और पर्व को बहुत हर्षोल्लास से मनाती हैं, इससे पूरा देश देखता है। बुराई क्या है अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा को निभाने, अपनाने और मनाने में? ये तो हमारा उत्सव है, इसको हम बड़े बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए। इसको व्रत से जोड़ के सिर्फ नहीं देखें, ये आस्था और प्रेम से भी जोड़ के देखें। जी। और जिसको पूनम जी, मैं आपको इसमें कुछ नंदिता जी कहना चाहते हैं। पूनम जी, एक सवाल है मुझे, ये सवाल है कि ओवर कमर्शियलाइजेशन जो इस व्रत का हो चुका है, हर चीज में आप क्या गिफ्ट्स दे रहे हैं, क्या वो करें, क्या वो लाजमी है? मतलब व्रत एक तरफ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बोले या संस्कृति के हिसाब से बोले, व्रत बहुत शुभ होता है, करना चाहिए। लेकिन उसके साथ जो दिखावा जुड़ गया है, जो ग्लैमर जुड़ गया है, जो बहुत ही मेरे पास एक महंगा अफेयर हो गया, आते हैं, महिलाएं भी आती, पुरुष भी आते, और इसमें काफी ज्यादा एक हाइपरनेस हो जाती है जब गिफ्ट देने की बात आती है, या फिर ससुराल पक्ष की तरफ से एक प्रेशर आता है। तो कुनिका जी, इस पर आप दिवाली में भी तो वही होता है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस चीज का इनकार ही नहीं कर रही हूँ कि दिवाली पे नहीं होता, लेकिन इसमें सिर्फ करवा चौथ को सिंगल आउट नहीं किया जा रहा है, उससे अकेले नहीं किया जा रहा है। कुनिका जी, आप इस पर रखना चाहेंगे पक्ष जो कहा जा रहा है कि गिफ्ट्स की बात हो या ससुराल से एक दबाव कि ये सब चीजें आनी चाहिए, क्या ऐसा देखने को मिलता है? नहीं, इससे पहले ये मैं इस पर भी कुछ कहूंगी। हाँ जी, मैं ये इससे पहले भी जो कुछ कहा था उसके ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, करवा चौथ मेरे ख्याल से जो शुरू हुआ था वो औरत की सहन शक्ति, उसकी तपस्या को परखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए शुरू किया था कि भाई अगर औरत सारा दिन भूखा रहेगी, पानी भी नहीं पिएगी, तो उससे एक तपस्या, एक सहन शक्ति होगी। अब ये चीजें अगर सास ससुर अपने बहू को बताए, देखो बेटा तुमको उपवास रखने की जरूरत नहीं है, तुम अपने अंदर ये चीजें खुद, क्योंकि आजकल बच्चे लोग भी बहुत पढ़े लिखे, समझदार, बहुत एक्सपोज हैं काफी चीजों में, दे कैन सेल्फ इवॉल्व। तो मेरे ख्याल से अगर ये आप एक सामाजिक मतलब ट्रेडिशन के हिसाब से, लेकिन कुनिका जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन जो आपने सहन शक्ति की बात की उसमें मुझे वर्तिका जी का वो सवाल याद आ रहा है, जिसमें वर्तिका जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हर प्रतीक महिला के लिए क्यों? तो जब सहन शक्ति की भी बात है तो सबसे पहले आप महिलाओं को आगे रखेंगे, पुरुष भी उसे कहीं करते होंगे, लेकिन कभी उन पर इस तरह का दबाव नहीं होता, लेकिन महिला से ये उम्मीद की जाती है। मैं तो क्योंकि देखिए, महिला को पूरे परिवार को लेके चलना होता है, सास ससुर बच्चे, उनके सब रिश्तेदार, तो इसीलिए उस टाइम ऐसा किया जाता था, मैं ऐसे कह रही हूँ। आज के जमाने में पहली बात तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, उसके अलावा आजकल की जो लड़कियां हैं वो खुद पढ़ी लिखी हैं, वो समझदार हैं, और अगर थोड़ी बहुत उनके अंदर समझ ना हो तो उसकी सास या उनके आसपास की जो उनकी ननंद है या जो रिश्तेदार है वो बोल सकती है उनको, लेकिन उनको भूखा रहने की जरूरत नहीं। मैं तो अपनी बहू को मैंने पूरा मना किया, फिर भी उन्होंने अपनी मर्जी से रखा है। हाँ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी उपवास रखे उसके साथ, ताकि उसे भी कुछ सहन शक्ति आ जाए, मेरी बहू को भी अच्छा लगे। बट लेकिन बच्चों को आज जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए। आप कह रही हैं किसी भी तरह से जबरदस्ती प्रेशर बहुत है। आपने जैसे अभी कहा कि आप कितने बड़े गिफ्ट देंगे, कितने,
जैसे मैंने अपने बेटे को आज मैसेज किया कि कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले आना। अब मेरा मन कर रहा था कहूँ कि कुछ डायमंड ले आना, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा बोलेगा हे माते ये तुम क्या कर रही हो, इसीलिए मैंने कहा तो कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले आना। तो ये होता है। ठीक है, तो आप कह रही हैं दबाव होता है लिमिट तक करिए, और आप कह रही है इसमें बुराई भी नहीं है। ठीक है, खासियत है जो मैं आपकी लेकिन ये हमारे देश की खासियत है। ये हमारे जो अलग अलग रंग बिरंगे त्योहार हैं, रंग बिरंगे पर्व है, लेकिन कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इसी बात को मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बॉलीवुडाइजेशन ऑफ इवेंट्स जो है वो थोड़ा सा कई बार खतरनाक हो जाता है कि अगर आपने महंगा गिफ्ट नहीं दिया तो फिर आप वही चीजें जजमेंटल होने लगती हैं, उसी तरह स्टीरियोटाइपिंग होने लगती है। मेरा ये मानना है कि हर बार हर त्योहार को लेकर जरूर सामाजिक स्तर पर एक चिंतन जरूर होना चाहिए कि उस त्योहार में और खुलापन हम कैसे लाएं। जैसे मुझे याद है आज से 2 साल पहले जब ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं हुई थी, कुछ चैनल्स ने करवा चौथ के मौके पर बहुत सुपरस्टिशियस प्रोग्राम्स भी दिखाए थे कि अगर आपने ये सब नहीं किया तो ये सब हो सकता है आपके साथ। और सबसे बड़ा फियर साइकोसिस हर लेडी के साथ होता है। कोई भी औरत विधवा होना नहीं चाहती और कोई भी औरत कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसकी शादी टूट जाए। ये जो चीज है, ये दबाव ऑलरेडी हर औरत के ऊपर होता है और हर औरत चाहती है उसकी शादी बची रहे। टूल्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है नंदिता जी, मैं इस पर आपके ऊपर इस पर आऊंगी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के व्रत में कितनी आस्था होती है, कितना दबाव और कितना ज्यादा ग्लैमर का तड़का, इस पर हम आगे भी चर्चा करें। चर्चा जारी है हमारी कि क्या पति के लिए भूखे रहकर ही, व्रत रख के ही प्यार साबित किया जा सकता है, क्योंकि अभिनेत्री करीना कपूर ने कहा है कि आज का मौका तो एक उत्सव मनाने का होता है, इस पे भूखे रहकर परेशान होने की क्या जरूरत है। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान बने हुए हैं। नंदिता पांडे जी, सवाल अंत में यही आता है, इसमें कितनी आस्था है और कितना दबाव? देखिए, जहाँ तक आस्था का सवाल है वो तो पति और पत्नी के बीच में आपसी, क्योंकि बहुत सुंदर त्यौहार है, इसको आप नकार नहीं सकते। ये एक प्रेम का त्यौहार है और एक वैवाहिक जीवन को और ज़्यादा ठोसता की तरफ, जो मजबूती की तरफ लेके जाने वाला त्यौहार है। तो ये आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में आपकी श्रद्धा है, आपको लगता है इस व्रत को करेंगी तो आपके लिए अच्छा होगा, आप रखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप व्रत नहीं रखेंगे तो आपको फलीभूत नहीं होगा। आप चैरिटी करिए तो भी आपके लिए इनफैक्ट उससे ज़्यादा हो सकता है कि आपको आपके हस्बैंड की लॉन्गेविटी या उनकी हेल्थ या उनकी बाकी पीस एंड प्रोस्पेरिटी बढ़े। इसमें जो है मदर अर्थ को भी आज के दिन ब्लेस किया जाता है और गौरा देवी की पूजा की जाती है, क्योंकि क्रॉप चेंज का सीजन होता है यहाँ पे। तो पूरे साल भर पीस एंड प्रोस्पेरिटी घर पे बरकत रहे, इसलिए भी इस व्रत को रखा जाता है। केवल इसको पति के तक का समावेश करके ना व्रत रखें, क्योंकि ये संकष्टी चतुर्थी है, कार्तिक चतुर्थी कृष्ण चतुर्थी में मनाया जाता है इसको। इसमें बहुत पावरफुल है। आज सवाल है कि इतनी सारी बातें किसको कहाँ क्या पता होती है। पूनम आजाद जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी कि इस पूरे त्योहार को पति की उम्र के साथ ही जोड़ करके देखा जाता है और जिस तरह का ग्लैमर का तड़का इसमें लग गया है, आपको लगता है आस्था पीछे छूट गई है, कई और बातें सामने आ गई हैं? देखिए, आपके सवाल के जवाब दे, इससे हम चांद निकलने वाला है। और मेरी माता जी ने एक कविता लिखी है मेरे कीर्ति जी के लिए इस करवा चौथ के मौके पर, वो हम कहना चाहेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो जी। कविता है, परिणय घट में सुधा प्रेम के पल पल छलकाते रहना, मेरे प्रियतम मुझको बरबस पलकों में बिठाए रखना, दाम्पत्य डोर की टूटे नहीं जब तक फागुन की फाग रहे, दीपों की माला से जगमगाता मेरा अमर सुहाग रहे। ये सभी सुहागिनों के लिए है, हमारी शुभकामनाएं हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं ग्लैमर की तड़का की बात कर रहे हैं, तो ये तो अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हर एक चीज ग्लैमराइज्ड हो रहा है, तो इसमें अगर ये भी हो रहा है तो हम कहाँ तक इसको रोक सकते हैं? ठीक है, चलिए अब तक की चर्चा में बड़ी बातें क्या आई हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये सवाल बना हुआ था कि क्या भूखे रहना जरूरी है। डॉली बिंद्रा जी का कहना है कि हर पति पत्नी की लंबी उम्र चाहती है, व्रत के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। वहीं वर्तिका नंदा जी का कहना है कि शादी के प्रतीक जैसे सिंदूर और मंगलसूत्र सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों है, पत्नी के लिए पति व्रत क्यों नहीं रख सकते। नंदिता पांडे जी का मानना है ये पति पत्नी के बीच का मामला है, कुछ जगहों पर पति भी व्रत रखते हैं, व्रत घर की सुख शांति के लिए है। वहीं पूनम आजाद जी कहती हैं कि नवरात्र के व्रत पर तो कोई सवाल नहीं उठाता, हर त्योहार की तरह करवा चौथ भी त्योहार है जिसका अपना महत्व है। सवाल जरूर उठता है, हालांकि आज के मौके पर
इस सवाल के दोनों पहलू हैं, इसमें कहीं ना कहीं आस्था भी है, शायद कहीं दबाव भी है, लेकिन जो मन से श्रद्धा से व्रत रखें उनके लिए अच्छा है, और जो श्रद्धा से ना रखें उन पर अगर जबरदस्ती हो तो फिर इसका अगर कोई फल भी है तो वो शायद फलीभूत नहीं होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कुनिका जी माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है इस चर्चा के लिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।